factors affecting speed of sound. First one is density of gas. Density of gas. हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला किसी भी मीडियम में, एयर या गैस मीडियम में जो पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा p बाय रो, वेयर रो रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ द गैस। अब यहां से बड़ा क्लियर है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी। जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंपेयर करूं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 16 टाइम्स कम रहती है अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, आप लिख सकते हो P remains same for two gases and of course here gamma is same, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों गैसेस कौन से यूज किए हैं, डायटोमिक, और गामा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी के ऊपर। दोनों गैसेस की एटॉमिसिटी सेम है, प्रेशर हमने सेम रख लिया, से जस्ट एग्जांपल है से 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब गामा सेम है, पी सेम है, तो सिर्फ वी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और अब डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास की रेशियो आएगी 1:16। देयरफॉर जो v स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन की रेशियो आएगी, वो आएगी अंडर रूट ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑन कैलकुलेशंस, यानी कि आप लोग ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यू विल गेट 16/1 यानी कि 4:1। 4:1 मीन्स जो साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में 4 टाइम्स ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। Okay, next we have second point, effect of pressure. हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला किसी भी गैसियस मीडियम में क्या पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। अब यहाँ पर देखने में ये लगता है v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ p, बट बेटा ऐसा है नहीं है। हम अभी ये प्रूव करेंगे स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। देखते हैं कैसे। हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू N बाय V इंटू RT। N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। क्या नंबर ऑफ मोल्स को मास की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन V इंटू RT। आपको ये स्टेप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी, ये गलत लिखा गया, M बाय कैपिटल M इज इक्वल टू N, वे कैपिटल M रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर मास एंड स्मॉल m रिप्रेजेंट मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस यही था। अब देखो बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज इट डेंसिटी, यस और नो, डेंसिटी। सो ये डेंसिटी है, डेंसिटी को इधर शिफ्ट कर देता हूं, P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय M। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को ये रिजल्ट केमिस्ट्री में वैसे ही याद होगा, P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय M। यानी कि अब अगर मैं इस वैल्यू को
इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास v का रिजल्ट क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। अब इस रिलेशन में प्रेशर अपीयर नहीं हो रहा, जिसका मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एनी गैसियस मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स प्रेशर। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बेटा, जब हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी बढ़ जाती है। गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में डेंसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये रेशियो कांस्टेंट रहती है और V इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ओके, अब ये रिलेशन हमने यहाँ पर ड्राइव कर लिया, इसे हम अगले फैक्टर के लिए भी यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने अभी अभी ये रिलेशन ड्राइव किया है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। यहां से बड़ा क्लियर है, V इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड इन दैट गैसियस मीडियम विल इंक्रीज एंड इट वेरीज एज स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। हम ऐसे समझ सकते हैं, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो सर्दियों में स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू समर्स। टेम्परेचर के इफेक्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी में ही एक छोटी सी डिस्कशन है। लिखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। मेरा डेफिनेशन लिखेंगे फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो लिखिए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डिफाइंड as change in the velocity of sound when temperature changes by 1 degree Celsius. When temperature changes by 1 degree Celsius, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उसी को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। इट इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इस अल्फा की डेरिवेशन करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने V का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अभी अभी लिखा, वो क्या था, गामा आर टी बाय एम। चेक करो बेटा, क्या यही था? यस। अब क्या मैं यहां पर दो टर्म्स मेंशन कर दूं? VT, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, velocity of sound at T degree Celsius. V naught, velocity of sound at 0 degree Celsius. Okay, now ध्यान से देखिए, V is proportional to square root of temperature। यहां से भी क्लियर है और हमने अभी अभी पीछे भी किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। इस रिजल्ट को यूज करके मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। मे आई राइट डाउन वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस टू द वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T प्लस 273 अपॉन 0 प्लस 273। एक्चुअली डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ओके, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, VT बाय V नॉट इज इक्वल टू T प्लस 273
अपॉन 273 रेज टू पावर 1/2। क्या मैं राइट साइड के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। क्या किया मैंने 273 से इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया और इस टर्म को भी डिवाइड कर दिया। 273/273 1 हो गया। वो सेकंड जो टर्म बाद में लिखी हुई थी उसे आगे लिख ली। क्यों लिखी ये मेरे ख्याल से सबको एकदम से क्लियर होगा। हम ऐसे स्टेप्स आगे बहुत बार कर चुके हैं ताकि हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सके। तो लिखिए अप्लाइंग बायनोमियल थ्योरम। तो आप क्या लिखोगे Vt बाय V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस nx होता है तो पावर एक्सपोनेंट आगे आ जाएगा 1/2 इंटू t/273। ठीक है, क्या थी बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस x रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। इसी को अप्लाई किया है तो Vt बाय V नॉट इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस इज इक्वल टू t बाय, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 273 विच इज 546। इसे हम कैसे लिख सकते हैं Vt माइनस V नॉट अपॉन V नॉट इज इक्वल टू t अपॉन 546। फिर से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट क्या करने वाला हूं, मैं इस t को इधर शिफ्ट कर दूंगा और V नॉट को इधर शिफ्ट कर दूंगा, नथिंग मच। ये शिफ्ट करते ही एक्सप्रेशन ये बन जाएगा V नॉट अपॉन 546। V नॉट क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वैल्यू आप सभी को याद है। बताइए, इज इट 332 अपॉन ये बन जाएगा 546। अब ध्यान से देखो बेटा, ये एक्सप्रेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। T क्या है? राइज इन टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T बाय डेफिनेशन ये एक्सप्रेशन क्या था? अल्फा। अल्फा क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो लेफ्ट साइड को हमने वहीं तक पहुंचा दिया। 332 बाय 546 इज इक्वल टू 0.608 मीटर पर सेकेंड which is nearly equal to 0.61 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमें बताता है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन ये है कि अगर एयर में मॉइस्चर बढ़ जाए, जैसे कि मॉनसून में या रेनी डेज में रहता है, तो उस केस में स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने V का फार्मूला पढ़ रखा है अंडर ऑफ गामा P बाय रो। तो बेसिकली वाटर की प्रेजेंस जो है वो इस फैक्टर को चेंज करती है, एयर की डेंसिटी को चेंज करती है। जो ड्राई एयर है, जो नॉर्मल एयर है, उसमें ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मैक्सिमम कंटेंट रहता है। बट जब हम मॉइस्ट एयर की बात करते हैं तो उसमें वाटर इन ऐड हो जाता है। बट इस हिसाब से चेंजेस आते हैं कि जो प्रेशर है दैट रिमेन्स सेम। दोनों ही केसेस में जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर ही रहता है। अब जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी ड्राई एयर की डेंसिटी से
कम रहती है। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इंक्रीज कर जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ये डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर टू द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर। अब बड़ा क्लियर है कि अगर मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर will be greater than velocity of sound in dry air. Okay, and next we have effect of wind velocity. I think this is fifth point, effect of wind velocity. Wind यानी कि हवा के चलने की वजह से velocity of sound चेंज होती है। बेसिकली साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब अगर मीडियम ही ड्रिफ्ट कर रहा है, अगर मीडियम ही मूव कर रहा है, तो नेचुरली जो विंड वेलोसिटी है, साउंड वेलोसिटी है, वो भी चेंज हो जाएगी। और वो कैलकुलेट कैसे करनी है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको वेक्टर एडिशन करनी है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ विंड का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास ये थी विंड वेलोसिटी एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब विंड के चलने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप VW का एक कंपोनेंट लिख लीजिए in the direction of speed of velocity of sound। ये कितना आ जाएगा? VW cos थीटा। ये दूसरे कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही कंपोनेंट लिखूंगा। तो जो नई स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी हो जाएगी? VS प्लस VW cos थीटा। क्या ये क्लियर है? इस रिजल्ट को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर विंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो नेचुरली जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिक्रीज कर जाएगी। आप लिखोगे VS माइनस VW। ठीक है, अगर विंड और साउंड की डायरेक्शन सेम रहेगी तो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज, इट विल बिकम VS प्लस VW। यहाँ पर मैंने VS और VW दोनों की डायरेक्शंस सेम बनाई है। ठीक है, आप लॉजिकली यहाँ पर एंगल थीटा सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप थीटा 180 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में यही आएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दोगे, सेम रिजल्ट आएगा। लास्ट पॉइंट, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो, विंड एंड साउंड की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि उस केस में स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VS डैश विल बी इक्वल टू VS। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो बेटा, V के फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड अपीयर नहीं होता, यानी कि जो नॉर्मली एम्पलीट्यूड की वजह से स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती, मीन्स नॉर्मली एम्पलीट्यूड डज नॉट अफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड।
बट अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा हो तो उस केस में, हाई एम्पलीट्यूड के केस में स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। ये जो डिस्कशन है बिना डेरिवेशन के आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज कर जाती है। आप लिख सकते हो, नॉर्मली एम्पलीट्यूड डज नॉट इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड, हाउएवर if the amplitude is too large, if the amplitude is too large, the velocity of sound increases slightly. The velocity of sound increases slightly. हो गया जी। 7th point, effect of frequency slash wavelength, दोनों का क्या इफेक्ट होगा on speed of sound? And the answer is no effect. सभी frequencies या सभी wavelengths की स्पीड किसी गिवन मीडियम में सेम रहती है। मीन्स फ्रीक्वेंसी जो मर्जी हो, स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एटॉमिसिटी मीन्स वेदर गैस इज मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। हमने V का फॉर्मूला पढ़ रखा है √γp/ρ। यहां से क्लियर है, V is proportional to square root of gamma, where gamma represent ratio of two specific heats। हम लोगों ने गामा की वैल्यू पढ़ रखी है 1 + 2/f, where f represent डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें याद होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए, ट्राई तीनों के लिए f की वैल्यू डिफरेंट थी। मोनोटॉमिक गैस के लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी थी 3, डायटॉमिक गैस के लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखी थी 5। तो f की वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिसिटी, और जिसकी वजह से गामा की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ से अगर देखें तो जब मोनोटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन monatomic gas will be more than speed of sound in diatomic gas. Speed of sound in monoatomic gas will be more than speed of sound in diatomic gas because of change in gamma